अहीर रेजिमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो आपके पूरे समाज को एक छत के नीचे इकट्ठा कर रहा है। आज आप लोग इकट्ठे हैं, कल को 10 गुना ज्यादा इकट्ठे होंगे। बस शर्त है कि आप इस मुद्दे को समझें। तमाम जातियों में आप देखते होंगे, नाम नहीं लूंगा, यूनिटी दिखती है। और हम लोग तो वो हैं, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। 20%, it's around 25 crore. The total population of India, we are 25 crores. And still, हम क्या कह रहे हैं? भाई समाज में एकता नहीं है। अब वो एकता आएगी कैसे? सब व्यस्त हो चुके हैं। युवा पीढ़ी को किसी ने बताया नहीं है कि समाज से जुड़ के रहना है। क्या सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा बच्चों को? पढ़ाई लिखाई करो, इन सब चक्करों में कुछ नहीं रखा, ये लफंडरों वाले काम है। अब गलती उनकी भी नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा। उन्होंने देखा क्या है कि रैलियों के पीछे बच्चा मेरा भाग रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, भूखा प्यासा पसीने में। उन्हें ये भी एक रैली लग रही है, लेकिन ये रैली नहीं है। ये आपके समाज के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार, हक की लड़ाई है। लगेगी ये भी रैली की तरह, क्योंकि जहां भी भीड़ दिखेगी आपको, वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाएगी कि ये भी कोई रैली ही हो रही है किसी की। और मैं तो ये कहूंगा आपको, आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी भी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि अगर आपके समाज का एक व्यक्ति भी अगर परेशान है, शोषित है, पीड़ित है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस राजनीति वाले फ्लैग से हटकर अपने समाज के भाई बंधुओं का साथ दें। और ये ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना कि भाई कार्यक्रम तो समाजवादी पार्टी के लोग करवा रहे हैं, भाजपा के नहीं करवा रहे हैं, तो ये समाज जुड़ नहीं पाएगा। आपको उठ के आना पड़ेगा, उन झंडों से अलग आना पड़ेगा आपको। हाँ, मेरी पर्सनली अगर मैं बात कहूं तो मैं मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा पे चलना पसंद करूंगा, और क्यों ना करूं, हमारे स्वाभिमान की बात है। लेकिन मैं यहां पर यह चीज नहीं कहूंगा, वो मेरा पर्सनल कॉल है। वो पॉलिटिक्स में मेरा अपना वो है चॉइस कि हाँ मैं किसको मानता हूं। लेकिन यहां जहां भी समाज की बात होगी, यहां मैं इस बात को नहीं करूंगा कि मैं फलाना पार्टी से आया हूं या फलाना पार्टी को रिप्रेजेंट करने आया हूं। यहां मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करने आया हूं, और वादा करके जाता हूं आपसे, समाज के लिए जो समाज कहेगा जीवन भर वही काम करूंगा। समाज कहेगा इस पार्टी के साथ नहीं, उस पार्टी का समर्थन नहीं होगा, लेकिन समाज अपनी एकता तो दिखाए पहले। पॉइंट पता क्या होता है? हम लोग कमियां निकालते हैं लोगों में कि फलाना नेता बिक गया, ये काम नहीं कर रहा है। उसे देखने लायक बनाया किसने? वो बेचारा जूते घिसता रहा, एक क्रांतिकारी सड़कों पे चप्पलें घिसता रहा, उसके साथ लोग इकट्ठे नहीं हुए। जब उसके ऊपर धाराएं लग रही थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसने आखिर में जाके किसका दामन थामा? राजनीतिक दलों का। जब वो मेहनत कर रहा था, किसी को दिखी नहीं वो मेहनत। और जब वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए निकला बाहर, किसी संगठन के साथ या किसी दल के साथ जुड़ गया, तो उसमें कमियां निकलने लगी कि देखो ये राजनीति के लिए कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो दौर ही ना आए, उससे पहले ही आप लोग समझ जाएं, और जो भी समाज का व्यक्ति समाज के मुद्दों को लेकर काम कर रहा है, उसका साथ दें। आप किसी भी प्रकार आप साथ दे सकते हैं, बस साथ दें। फिर वो नौबत नहीं आएगी, वो किसी दल के पास नहीं जाएगा। मैं आगे तक की बात कर रहा हूं कि कहां लोग टूट के, समाज के ही काम करने वाले लोग कहां वो हटके कहीं और बैठ जाते हैं। ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप लोग ऐसे व्यक्तियों को जो संघर्ष कर रहे हैं आपके समाज के लिए, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े रहें। टांग खींचने वाला काम तो छोड़ दो यार। जिंदगी का एक बेसिक बताऊंगा आपको, ऐसे निकल जाएगी जिंदगी, ऐसे चुटकी भर में। आप क्या करके गए हो ना, ये याद रहेगा बस लोगों को। तो आज आप अपने समाज को क्या देके जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा आने वाले पीढ़ी के लिए। अहीर रेजिमेंट की अगर बात मैं करूं तो तमाम आज की तारीख में, तो हम पहले बताया करते थे लोगों को, 5 साल से लगे हुए इस चीज में। 5 साल में बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत ज्ञान भी दे दिया है लोगों को कि फलाना तारीख को यहाँ बैटल हुई थी, फलाना तारीख को यहाँ बैटल हुई थी, यहाँ आप लोगों ने इतने लोग खोए थे, ठीक है।
इस युद्ध में आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, हीरो का बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी में कंट्रीब्यूशन है। ये बताते बताते हमें भी बहुत टाइम हो गया, आज तो आप भी गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहां हम हैं क्यों? उस मुद्दे के साथ उन लोगों को समझो जो इस मुद्दे को दोबारा जिंदा करके आप लोगों के बीच अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। और निरंतर, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जानते होंगे कि हाँ भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई हवाबाजी करने नहीं आए हो, यहाँ मेरे को राजनीति नहीं करनी है मेरठ से उठ के आके यहाँ आ जाऊं मैं कि मेरे को भाई विधानसभा का टिकट चाहिए। यहाँ पे यहाँ क्यों है हम? जब अपना संगठन मजबूत होगा तो क्या इन्हीं चेहरों में से लखनऊ के किसी चेहरे को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते? उसे नहीं उठा सकते? अपना बंदा खड़ा नहीं कर सकते? अपने बंदे को मजबूती नहीं दे सकते क्या आप? बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन हर आदमी को इस समाज में नेता बनना है, ये समाज की कड़वाहट है, इसे एक्सेप्ट करना। हर आदमी को यहाँ नेता बनना है। हर आदमी चाहता है मेरा नाम हो। जिस दिन ये समाज ये सोचने लगेगा ना कि हाँ मेरे समाज का नाम हो, उस दिन आपके सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। यही वजह है कि राजनीतिक दल आज की तारीख में आपके मुद्दों को लेकर आप ही के साथ राजनीति कर रहे हैं। बताओ कौन सी पार्टी आपके समर्थन में नहीं खड़ी इस मुद्दे में? तमाम पार्टीज खड़ी हुई हैं। वो क्या कर रही है पार्टीज? का मतलब क्या है यहाँ आने का? मतलब बताओ क्या उनका? उन्हें आप सिर्फ ये सर दिख रहे हैं, उन्हें वोट बैंक दिख रहे हैं, बस उन्हें वोट बैंक मजबूत करना, वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं बस। नहीं तो समाज की लड़ाई हमारी। और आप खुद देखो, दूसरे समाज के नेता आ रहे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री सब आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? सब राजनीति चमकाने आ रहे हैं, सब राजनीति चमकाने। तो चमकाने दो सबको, रोको मत, सबको चमकाने दो। लेकिन आप उन्हें और बढ़ते हुए सर दिखा दो और उन्हें लालच दे दो, देखो कितना बड़ा वोट बैंक है हमारा। जिस दिन आपकी तादाद ज्यादा दिखेगी, मैं कह रहा हूं ऐसी नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जो सोच सकते हैं आप वो सरकारों से करवा सकते हैं। तो कोई अगर आपको ये कहे कि यही रेजिमेंट नहीं बन सकती, तो मैं यहां दावा करके जाता हूं 101% बन सकती है। आप लोग इकट्ठा होकर दिखा दो, 101% बन सकती है। बताओ ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए? मौजूदा सरकार की कहूंगा मैं, जो इम्पॉसिबल लगते थे लोगों को, हुए ना। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी हो रहे हैं ना मुद्दे तो क्लियर। तो क्यों हो रहे हैं? एकता का परिचय दो। और युवाओं से मैं खासकर कहना चाहूंगा, अपना टाइम मैनेजमेंट रखो। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि अपना 100% आप इस चीज में दे दो, लेकिन जितना भी दो ना, चाहे दिन का आधा घंटा दो, वो आधे घंटे में ही आपका 100% एफर्ट्स होने चाहिए। फोनों में निकाल दी लोगों ने अपनी आधी जिंदगी। 24 घंटे में से मैं कह रहा हूं 2 से 4 घंटे अगर पूरा कैलकुलेट करोगे पूरे दिन का, तो फोन में गुजर रहा है ना। ये आपको मानसिक तौर से पैरालाइज कर दिया गया है। 2016 के बाद से, जब से फ्री बटी है ना सिम ये नेटवर्क के साथ, आपने यहां से सोचना बंद कर दिया है। आपने इस पूरे शरीर को चलाना बंद कर दिया। क्रांति खत्म हो चुकी है। क्या यहां ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। लेकिन दूसरों को क्या लग रहा है कि हम तो मोबाइल पे देख लेंगे क्या हुआ है वहां पे। अगर मोबाइल पे ही सारी चीजें होनी होती तो बॉर्डर पे लड़ने क्यों भेज रहे हो आप सैनिकों को? पबजी खेलो, पबजी में जैसे हेडशॉट लगता है वैसे ही वहां पे खत्म हो जाएगा। लड़ाई तो मैदान में ही आकर लड़नी पड़ती है। इस चीज को समझो। अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू करो। और मैनेजमेंट बहुत आसानी से होता है भाई। 24 घंटे में आधा घंटा रोज का निकालना मुश्किल नहीं है। क्या करोगे आप इन आधे घंटों में? आप नए नए लोगों से मिलोगे अपने समाज के। आप उन्हें मुद्दे के बारे में बताओगे। आप उन्हें बताओगे कि क्यों ये मुद्दा जरूरी है, क्यों इस मुद्दे के बाद आप अपने समाज के तमाम मुद्दे भी सुलझवा सकते हो। जब सरकारों को दिखेगा कि ये तो इकट्ठे हो चुके हैं, एक नहीं आपके 10 ऐसे मुद्दे निकल के आएंगे जो आप करवा लोगे क्लियर उनसे। और इस चीज को मानना पड़ेगा आपको, चाहे कितनी तादाद है आपकी यूनिटी ना होने की वजह से आप लोग प्रताड़ित किए जा रहे हो हर क्षेत्र में। चाहे रोजगार की बात हो या राजनीति की बात हो, कहीं भी हो।
किया जा रहा है आपको परेशान। और रोजगार आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है।